इंदौर के एक छोटे से मोहल्ले में मई की चिलचिलाती दोपहर की पूरा मोहल्ला सज गया था। राजा रघुवंशी की शादी जो थी, रिश्तेदारों की भीड़, बैंड बाजे की धुन और दूल्हा राजा के चेहरे पर मासूम मुस्कान। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये मुस्कान अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। और वह लड़की सोनम जो दुल्हन बनी बैठी थी, उसका दिल किसी और के नाम था और दिमाग में चल रही थी एक खौफनाक साजिश। 7 फेरे, 2 चेहरे। राजा एक साधारण सरकारी कर्मचारी था, सीधा सादा, हंसमुख। सोनम से उसकी शादी परिवार वालों ने तय की थी। लड़की सुंदर थी, पढ़ी लिखी और राजा के दिल में पहली ही नजर में बस गई। लेकिन सोनम के दिल में कोई और था, राज कुशवाहा। दोनों का रिश्ता कॉलेज के दिनों से था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि सोनम की शादी किसी और से तय कर दी गई। पर राज और सोनम ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने एक भयानक योजना बनाई। हनीमून या हत्या। 20 मई को राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए। राजा बहुत खुश था। पूर्वोत्तर की हरी वादियों में वो अपनी नई दुल्हन के साथ वक्त बिताने को उत्सुक था। सोशल मीडिया पर उसने लिखा, अब 7 जन्मों का साथ शुरू हुआ है। लेकिन सोनम ने एक भी फोटो पोस्ट नहीं की। उसने अपने साथ एक और सच छुपाया। राज पहले से ही मेघालय पहुंच चुका था। उसके साथ 3 और लोग थे, आकाश, आनंद और विशाल, जिन्हें सोनम ने 15 लाख रुपए का वादा किया था, राजा को किसी भी हाल में हटाने के लिए। मौत की घाटी। 22 मई को राजा और सोनम नौनग्रियत पहुंचे। वहीं के एक गाइड ने देखा कि वे अकेले नहीं थे। उनके साथ 3 और लोग थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। 23 मई को राजा और सोनम वाई साउडोंग वाटरफॉल की ओर गए। सुंदर झरनों और खाइयों से घिरा वह क्षेत्र बेहद खतरनाक था। लेकिन राजा को नहीं पता था कि आज वह वहां से जिंदा नहीं लौटेगा। अचानक एक खाई के पास सोनम ने राजा से कहा, फोटो लो ना, थोड़ा पीछे हटो। और फिर धक्का। राजा लगभग 300 फीट नीचे गिरा। लेकिन जब उसका शव मिला तो डॉक्टर हैरान रह गए। ना कोई फ्रैक्चर, ना खून, ना ही चोट का कोई चिन्ह। लगता था जैसे राजा को पहले कहीं और मारा गया और फिर लाश नीचे फेंकी गई। मंगलसूत्र जो बोल उठा। पुलिस को पहली बड़ी गलती सोनम की ओर से मिली। वह अपने मंगलसूत्र को होम स्टे में छोड़ आई थी, जबकि वह दावा कर रही थी कि राजा के साथ बाहर गई थी। पूछताछ में सोनम उलझती रही। पुलिस ने उसे निगरानी में रखा, लेकिन वह अचानक गाजीपुर, उत्तर प्रदेश भाग गई। फिर वहां जाकर 9 जून को उसने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। इसी बीच पुलिस ने राज कुशवाहा को भी पकड़ लिया। 3 सुपारी किलर भी गिरफ्तार हुए, जिनमें से 2 ने कबूल कर लिया कि हत्या सोनम और राज ने प्लान की थी। 7 जन्म नहीं, सिर्फ 7 दिन। राजा की मौत के बाद उसका परिवार टूट गया। मां चीखती रही, क्या मेरा बेटा इतना बुरा था कि बहू को उसे मारना पड़ा? राजा के भाई ने सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग की। मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की मांग रख दी। मेघालय पुलिस ने मामला हत्या की धारा 301 और षड्यंत्र की धारा 120 बी के तहत दर्ज किया। पुलिस का दावा है कि सोनम ने पहले शादी की, फिर हनीमून प्लान किया और फिर हत्या की साजिश को अंजाम दिया। सबूत, गवाह और कॉल रिकॉर्ड्स सब यही कहते हैं। राजा का सपना था एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी का, लेकिन वह जिंदगी शुरू होते ही खत्म हो गई। और इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया कि किस तरह प्यार के नाम पर शादी की आड़ में एक मासूम की जान ली गई। कहते हैं शादी 2 आत्माओं का मिलन होता है, लेकिन यहां यह एक आत्मा की मौत का जाल था। ये कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं, हकीकत की स्टोरी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और प्यारा कमेंट कर और आपके अपने ज्ञान और कहानियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।